गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 739 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 2 सितंबर 2021। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का, दक्षिणी अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक या इनमें से कोई नहीं। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए टेलीग्राफिक पठार जो है एक हाइड्रोग्राफिक मेथड है और 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकी समुद्री विज्ञानी थे, उनका नाम था मैथ्यू फोंटेन मोरी। इन्होंने जो है समुद्री गहराइयों का एक चार्ट तैयार करने के दौरान यह नोटिस किया कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य का जो भाग है वो उथला है, जिसे उन्होंने समुद्री टेलीग्राफ केबल बिछाने के लिए उपयुक्त बनते हुए टेलीग्राफिक पठार का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। तिब्बत के पठार का जो तिब्बत का पठार है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है बताइए। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। देखिए 4500 मीटर से अधिक है, तो लगभग इसकी जो ऊंचाई हो जाती है 2 किलोमीटर से तो कहीं अधिक हो जाएगी, 3 से भी अधिक, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो तिब्बत का पठार अथवा चेंगतांग को किंगाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 4500 मीटर से अधिक है। तो निकटतम सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या डी, यानी 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पनामा नहर जोड़ती है किस किस को? पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी अंध महासागर से। तो पनामा नहर जो है वो मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ती है, यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। कील नहर बताइए किस किस को जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील कैनाल, कील नहर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाने वाली नहर का नाम है लुडविंगस नहर। ऑप्शन नंबर सी। तो लुडविंगस नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। सॉल्ट सेंट मारी नहर कनाडा में है, जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित जलडमरू मध्य में से किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? कहाँ से निकाली गई है वो सुरंग जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डोबर जलडमरू मध्य से। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए डोबर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को संयुक्त करता है। इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोबर जलडमरू मध्य में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 3 जलीय सुरंग बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य स्थित है? लोम्बोक जलडमरू मध्य है बाली और लोम्बोक के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। करीबा बांध बताइए कहाँ निर्मित है? करीबा बांध कहाँ है? नील नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन या बोलगा? बोलगा पर नहीं है करीबा, यह है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना है, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। ग्रेट बैरियर बड़ा पूछते हैं इसको। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कई तरह से पूछी जा सकती है, किस महासागर में है, ठीक है, और किस महाद्वीप के कौन से भाग पर है।
तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब की तरफ है। यह देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये। तो इधर कौन सा ओशन लगेगा, इंडियन या पैसिफिक? प्रशांत ही लगेगा इस तरफ। इधर अगर कहीं होती तो इंडियन ओशन हो जाता, तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो ग्रेट बैरियर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अड्डू प्रवाल है इंडियन ओशियन में, मतलब हिंद महासागर में। तो अड्डू प्रवाल द्वीप भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर में स्थित है। यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन दो झीलों के बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नियाग्रा जलप्रपात है इरी झील और ओंटारियो झील के बीचों बीच में। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाए या पूर्व से पश्चिम की ओर, इनका क्रम याद रखिएगा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो 5 लेक हैं। ग्रेट लेक्स बोलते हैं इनको संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है और पूर्व से पश्चिम की तरफ इसका उल्टा कर दीजिए। तो उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। और नियाग्रा नदी जो है इरी झील और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या है? फॉकलैंड द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। यमन एशिया में है। देखिए निकारागुआ हो गया, पनामा हो गया, होंडुरास हो गया, ये सब मध्य अमेरिकी देश हैं। करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। नामीबिया बिल्कुल अफ्रीका में ही है, जैसे जिम्बाब्वे अफ्रीका में, जाम्बिया अफ्रीका में, यमन एशिया में है। फॉकलैंड द्वीप हिंद महासागर में थोड़ी, ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो कहाँ पर है फॉकलैंड द्वीप समूह? यह है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। यह यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारीय भाग है, हिंद महासागर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। प्रश्न कई बार आया होगा आपके सामने, इसको याद रखिएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू समूह का हिस्सा है। और इनमें से जो है इन चारों में से होन्शु सबसे बड़ा है। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो भी इसी पर है स्थित, होन्शु पर। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? अपने लवण पटल संसाधनों के लिए कौन सा जाना जाता है इसमें बताइए। परासल, नॉरफॉक, सेंट मार्टिन या आइस ऑफ मैन? ऑप्शन नंबर बी सेंट मार्टिन। तो सेंट मार्टिन कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है। 1493 में कोलंबस ने यहाँ की यात्रा की और इसका नाम सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के सम्मान में रखा। और इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में तटीय लैगून और नमक पैन है जो बहुत प्रसिद्ध है। और यह द्वीप जो है अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? इनमें से सर्वाधिक द्वीप तो इसमें मालदीव से भी कहीं अधिक हैं, इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो इंडोनेशिया में प्रश्न में दिए गए द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। और इंडोनेशिया द्वीप समूह में लगभग 17,508 द्वीप हैं, जिनमें से 6,000 को नाम दिया गया है और लगभग 1,000 जो हैं स्थायी रूप से बसे हुए हैं। तो ये 15 प्रश्न थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद। एक लाइक कर सकते हो। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा।